तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित का जो अध्याय 1 है उसका उदाहरण 2 को सोल्व करेंगे। काफ़ी बेहतर प्रश्न है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप धैर्य होकर के समझिए, आपको सारा बात समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कैसा पूर्णांक, समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। यानी समपूर्णांक 2q होगा और ये जो विषम पूर्णांक है, प्रत्येक विषम पूर्णांक वो 2q + 1 के रूप का होता है। आगे ये भी कहा है, ये जो q है q पूर्णांक है। यानी यहाँ और यहाँ जो q देख रहे हो ना, q क्या है, पूर्णांक है। और हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक किसको बोलते हैं जितने प्लस और माइनस वाला संख्या है उसे पूर्णांक बोलेंगे। जो बट्टे में ना हो वो पूर्णांक होता है। जैसे पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, पूर्णांक है। इसमें माइनस वाला भी आ जाएगा, -1, -2, -3 ये चलते रहेगा। इस सब को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब यहाँ एक बात और आपको समझना है। आपको समझना ये है कि समपूर्णांक क्या होता है और विषम पूर्णांक क्या होता है। समझिए, किसी भी संख्या को यदि हम 2 से भाग लगाएं और 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा तो वो सम हो जाएगा। अगर 2 से भाग लगाएं, पूर्णतः भाग नहीं लगा तो वो विषम हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलते रहेगा ना। 1, 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा तो ये विषम है। 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा तो ये क्या है, सम है। वहीं पे 3 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 4 2 से भाग लगेगा तो ये सम है। उसी प्रकार 5 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये क्या है, विषम है। यानी 1, 3 और 5 विषम है। क्यों? क्योंकि वो 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है। यानी ये बात आपको याद रखना है, सम जो है वो 2 से भाग लग जाता है, विषम 2 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोग यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और वो क्या होता है, a = BQ + R होता है। और इसके साथ एक कंडीशन है कि ये जो R है ये R चाहे तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखिए यहाँ R और 0 के बीच 2 चिन्ह है। ये लाइन का मतलब ये हुआ कि R का मान 0 भी हो सकता है। और यहाँ देखिए ऊपर वाला जो चिन्ह है इसका मुंह किधर है, R के तरफ है। तो R बड़ा है, 0 छोटा है। यानी R जो है 0 के बराबर होगा। लाइन का मतलब ये, ऊपर वाला चिन्ह का मतलब ये हुआ कि R 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन ये R जो है 0 से तो बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। यानी यहाँ पे देखिए मुंह किधर है, B के तरफ, तो B बड़ा R छोटा। R 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा होगा। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि इस फॉर्मूला में ये जो A B Q R है वो होता क्या है। मान के चलो हम कहीं भाग लगाते हैं, 3 से ही भाग लगा रहे हैं हम, 16 को भाग लगा रहे हैं। कितना बार होगा, 5 या 15, 1 बचा। तो इस विभाजन की प्रक्रिया में यहाँ जो भी संख्या है यानी 16 जो है ये हो जाएगा A। इसको भाज्य बोलते हैं, संकेत में A। और 3 से भाग लगाए तो इसको बोलेंगे B। और यहाँ जो भागफल बचा इसको बोलेंगे Q और शेषफल को बोलते हैं R। तो उम्मीद करता हूँ कि A B Q R आपको समझ में आ चुका है। यहाँ जो कंडीशन है इसका मतलब ये है, ये जो R है ये R हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। अब आगे आप देखिए, यहाँ और यहाँ देखिए, Q के साथ गुना के रूप में क्या है, 2 है। Q के साथ गुना के रूप में क्या है, 2 है।
लेकिन यहाँ फॉर्मूला में देखिए q के साथ गुना के रूप में क्या है, b है। इसका मतलब b का मान कितना होगा, 2 हमें रखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि b बराबर 2 मान लिए। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा इसको समझिए, a बराबर हो जाएगा बी क्यू। तो b का मान 2 है तो 2q प्लस करेंगे और क्या है r है, और इसको समीकरण 1 मानते हुए आगे जो कंडीशन क्या लिखेंगे, ये जो r है r का मान यहाँ लिखिए ना 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। तो b को हमने क्या माना, यहाँ b को 2 माना, तो इस b के जगह में यहाँ पे रख देना है 2। यहाँ इसको समझिए, इसलिए यहाँ r का मान क्या क्या निकल सकता है इसको समझिए। r का मान चाहे तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, चाहे 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन 0 से बड़ा कहाँ तक होगा, 2 से छोटा ही होना चाहिए। इस तरफ 2 है ना, तो r का मान 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा 1 तक होगा ना। 0 से बड़ा 2 से छोटा क्या आएगा, चाहे तो 0 आएगा चाहे तो 1 आएगा, ठीक। अब इस r के मान को 0 और 1 को समीकरण 1 में रख देना है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 में r बराबर 0 1 रखने पर, चलिए a बराबर कीजिए, यहाँ देखिए 2q करना है प्लस समीकरण 1 को देखिए, और प्लस में क्या है r है, तो r का मान क्या 0 रखना है। तो 2q प्लस 0 2q हो जाएगा। फिर a बराबर कर लेंगे 2q, यहाँ क्या है प्लस, और प्लस में एक बार r का मान 0 रख दिए तो अब क्या रखना है 1 रखना है। अब देखिए, अब आपके पास 2 संख्या प्राप्त हुआ है, एक संख्या यहाँ पे है, एक संख्या यहाँ पे है 2q प्लस 1। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन 2 से भाग लगता है और कौन 2 से भाग नहीं लगता है। थोड़ा सा यहाँ चेक कर लो, देखिए तो 2q 2 से भाग लग रहा है, 2q को हम 2 से भाग लाएंगे तो बट्टा 2 करेंगे, 2 2 कट रहा है, यानी 2q जो है वो 2 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 2q 2 से पूर्णतः मतलब पूर्णतः विभाज्य है, यानी भाग लग रहा है, जबकि अब यहाँ देखिए 2q प्लस 1, इसको 2 से भाग लगाइए तो बट्टा 2 करेंगे, बट्टा 2 का मतलब अलग अलग, एक बार 2q के साथ भाग लगेगा 2, बीच में प्लस है, फिर 1 के साथ भाग लगाएंगे 2 से। यहाँ तो ये कट रहा है, लेकिन लास्ट में जो 1 है वो 2 से पूर्णता नहीं कट रहा है। तो लास्ट वाला अगर 1 नहीं कटने का मतलब ये पूरा संख्या 2 से भाग नहीं लग पा रहा है। तो उसी चीज़ को लिखेंगे, जबकि 2q प्लस 1 जो है 2 से पूर्णता विभाज्य का मतलब पूर्णता भाग विभाज्य नहीं है। अब इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ 2q 2 से भाग है तो 2q सम है, 2q प्लस 1 2 से भाग नहीं लग रहा है तो ये भी सम होगा। इसलिए लिख लेंगे कि प्रत्येक धनात्मक मतलब प्लस वाला धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बस यही बात आपको करना था प्रूव्ड।